बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अलजबरा का 10वीं क्लास का पहला सबक दो मुतगैरी ख़ती मसावतें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसको शुरू करने जा रही है। इस सबक को समझने से पहले, दो मुतगैरी ख़ती मसावतों को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें, बुनियादी तस्वुरात को समझना बेहद ज़रूरी है। तो हम कुछ चीज़ें उसमें समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है अलजबरी इबारत। अलजबरी इबारत आपने कई मरतबा इस लफ्ज़ को सुना होगा। दरअसल ये होते क्या है, इसको थोड़ा सा हम रिवीज़न करते हैं। देखिए, कुछ इबारतें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। 2x, x जमा वाई, x की कुव्वत 2 जमा 3y, m की कुव्वत 2 जमा n की कुव्वत 3। इसी तरीके से जो है तो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर इनको हम अलजबरी इबारत क्यों कह रहे हैं? जैसे 2x है तो इसको अलजबरी इबारत क्यों कह रहे हैं? x जमा y है तो इसको अलजबरी इबारत क्यों कह रहे हैं? x की कुव्वत 2 जमा 3y है तो इसको अलजबरी इबारत क्यों कह रहे हैं? ठीक है। उसी तरीके से m की कुव्वत 2 जमा n की कुव्वत 3 इसको अलजबरी इबारत क्यों कह रहे हैं? तो इसको समझने की हम जो तो कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है तो 2x मैंने लिखा, ये जो तो एक अलजबरी इबारत है, लेकिन ये यक रुकनी अलजबरी इबारत है। ठीक है, यक रुकनी या एक रुकनी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही रुकन है। ठीक है। उसी तरीके से मैं दूसरी मिसाल लेता हूँ। 2y जमा 3 इस तरह से देखिए, 2y और जमा के ज़रिए से एक नया हमको जो तो रुकन मिला या अदद मिला, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, इसके कितने रुकन हो गए, 2 रुकन। तो इसको कहा जाता है 2 रुकनी। ठीक है, 2 रुकनी इसको कहा जाता है। उसी तरीके से अगला जो तो एक और मिसाल लेते हैं हम। 3x जमा 2y मनफी 5 इस तरह से। तो इसमें कितने रुकने, देखिए इसमें ये एक रुकन है, फिर जमा के बाद ये दूसरा रुकन है, फिर मनफी के बाद ये तीसरा रुकन है। ठीक है, इसको कहा जाता है सह रुकनी। इस तरह से ये क्या है, ये रुकन बनते जाते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है, अलजबरी इबारत कहा जाता है। अलजबरी इबारत में बेसिक 3 चीज़ें होती है। वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके सामने एक मिसाल में लेता हूँ। मैंने लिया आपके सामने 2x। ठीक है, इस 2x को मैंने लिया। अब ये 2x होता क्या है, इसको हम समझते हैं। इसको दरअसल बोला जाता है, ये एक क्या है, रुकन है। ठीक है, क्या है, रुकन। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इसको टर्म कहा जाता है। तो ये जो टर्म है, इस टर्म में क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो इस टर्म के अंदर आपको मिलेगा 2x, यानी इस 2 और x के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो कौन सा अमल होता है, ज़रब का अमल होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का अमल होता है। उसी तरीके से इस 2 की और बात करें तो इसमें क्या क्या होता है। ये जो 2 है, इस 2 को बोला जाता है ज़रीब। क्या बोला जाता है, ज़रीब इसको बोला जाता है। इंग्लिश में कोएफ़िशिएंट इसको बोलते हैं। ठीक है, और इस 2 के साथ जो ये x लगा हुआ है, इसको बोला जाता है मुतगय्यर। क्या बोला जाता है, मुतगय्यर। ठीक है, यानी वेरिएबल इसको बोला जाता है। और तीसरी चीज़ इसके ऊपर होती है कि इसकी क्या होती है, कुव्वत। ठीक है, कुव्वत। लेकिन यहाँ पर तो कोई अदद नहीं दिया हुआ है आपको x के ऊपर, तो कुव्वत कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। देखिए, आपके सामने मैंने 3 मिसालें लिखा हूँ, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, अलजबरी इबारत कहते हैं। ठीक है, ये लिखे हुए 3 अलजबरी इबारत मैंने आपके सामने लिखा। हम इसमें मालूम करेंगे कि पहली अलजबरी इबारत में, ये जो पहली वाली है, इसमें कितने जो है तो मुतगय्यर है। ठीक है, तो इसमें 5x के साथ एक मुतगय्यर। ठीक है, मुतगय्यर किसको बोला जाता है, ये आपको समझना है कि किसी भी अलजबरी इबारत में, ठीक है, किसी भी अलजबरी इबारत में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर वो क्या कहलाता है, मुतगय्यर, यानी वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से देखो, दूसरा रुकन है, ये पहला रुकन है। पहला रुकन में हमने एक मुतगय्यर देखे, दूसरे रुकन में भी हमको एक मुतगय्यर y मिला। तो यहाँ पर कितने मुतगय्यर हो गए, 2 मुतगय्यर हो गए। ठीक है, कितने मुतगय्यर हो गए, 2।
उसी तरीके से दूसरी मिसाल में आप देखेंगे ये x ये y कितने मुतगय्यर हो गए, ये भी 2 हो गए, ठीक है। उसी तरीके से तीसरी मिसाल में देखेंगे आप तो 2m, यहाँ पर कितने मुतगय्यर है, 1 मुतगय्यर है, ठीक है। अब 1 मुतगय्यर है, अब हमारे सबक का नाम जो तो हम गौर करें तो ये कितने मुतगय्यर हैं, यहाँ पे 2 मुतगय्यरी खती मसावात है। इसका मतलब इससे पहले तुमने 1 मुतगय्यरी खती मसावात पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा हम उसको रिवीजन करने की कोशिश करते हैं कि 1 मुतगय्यरी मसावात क्या होती है। देखिए मसावात को हम पहले समझते हैं कि मसावात क्या होती है, मसावात किसको बोला जाता है। देखिए हमने अलजबरी इबारत को देखा, अलजबरी इबारत ये आपके सामने एक और अलजबरी इबारत मैंने लिखा। इस अलजबरी इबारत में 5x ये एक रुकन है और 3y ये दूसरा रुकन है, यानी ये 2 रुकनी अदद है, ये 2 रुकनी इबारत है। तो अगर इसमें मैं क्या करूँ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ, थोड़ा सा चेंजेस मतलब एक मसावी की अलामत लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पर कोई अदद लिख दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 5x जमा 3y मसावी 15। अब ये क्या होगी, अब ये अलजबरी इबारत नहीं रही, ये क्या होगी, ये एक मसावत बन गई। क्या बन गई, मसावत, क्योंकि हमने इसमें किसका इस्तेमाल किया, मसावी का इस्तेमाल किया, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या बन गई, एक मसावत बन गई, ठीक है। इसी तरीके से हम एक मुतगय्यर खती मसावती की कुछ मिसालें देखेंगे। चलिए हमारी जो तो एक मुतगय्यर मसावत यहाँ पर आ गई। देखिए पहली मसावत पर गौर करेंगे हम। पहली मसावत में क्या दिया हुआ है, एक मसावत दी हुई है, मसावी की अलामत मौजूद है, और यहाँ पर क्या है कि x आपको दिया हुआ है, ठीक है, x आपको दिया हुआ है और जमा 3 मसावी 5 इस तरह से दिया हुआ है। यानी इसमें कितने मुतगय्यर है, एक मुतगय्यर है, और उस मुतगय्यर की कुव्वत कितनी है, 1 है। याद रखिए कोई भी मुतगय्यर मसावत, चाहे वो एक मुतगय्यर मसावत हो या 2 मुतगय्यर मसावत हो, उनके जो मुतगय्यर रहेंगे उनकी कुव्वत हमेशा एक ही रहेंगी। याद रखिए आप, हमेशा एक ही रहेंगी, यानी कुछ नहीं रहेगा मतलब एक रहेंगी, उसके ऊपर लिखा नहीं जाता, लेकिन कुव्वत एक उसकी मानी जाती है। तो यहाँ पर पहली मसावत को आपने ये मसावतें पहले सॉल्व किए हुए हैं 8वीं क्लास में, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिवीजन आपके साथ में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x जमा 3 मसावी 5, तो किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता था कि जो x जो जिसकी कीमत मालूम करना है, यानी मुतगय्यर की कीमत मालूम करना है, तो हम उसको मसावी के एक साइड लिख देते थे। उसी तरीके से फिर जो दूसरी साइड वाला 5 या कोई भी अदद होता, जो भी अदद होता था उसको नीचे उतारते थे और इस 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते थे। याद रखिए इस 3 को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे, इस 3 के सामने की या कोई भी अदद के सामने की आपको पहले अलामत देखना है। अलामत अगर मुस्बत है तो इस साइड जाने के बाद वो क्या हो जाएंगी, मनफी हो जाएंगी। इस साइड जाने के बाद वो क्या हो जाएंगी, मनफी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्बत 3 है तो ये क्या हो जाएगा, मनफी 3 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो x मसावी हमको क्या मिलेगा, 5 में से 3 के कितने बचते हैं, 2, ठीक है। तो ये जो 2 है ये क्या कहलाता है, इस मसावत का हल कहलाता है। क्या कहलाता है, इस मसावत का हल। x जमा 3 मसावी 5 का हल क्या है, 2 है, ठीक है। मसावी का मतलब क्या होता है, ये मैं ये भी समझा देता हूँ आपको कि x जमा 3 मसावी 5, यानी मसावी का मतलब होता है बराबर के। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि ये वाला साइड यानी लेफ़्ट हैंड साइड और इधर ये राइट हैंड साइड, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मसावी होंगे, बराबर होंगे, यानी दोनों की कीमतें आपको एक जैसी मिलेंगी, ठीक है। तो मसावी का मतलब ये होता है यहाँ पर। अब उसी तरीके से हम दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल हमारे पास है m-9 मसावी 11। तो वैसे करना है आपको, मुतगय्यर को एक साइड रखेंगे आप, 11 को जो तो आप नीचे उतारेंगे और इस 9 के आगे कौन सी अलामत, मनफी की अलामत थी। जब इसको दूसरी साइड आप शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है कि आपको कौन सी अलामत लगाना है, उसकी अपोजिट वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मुस्बत 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जवाब आ जाएगा 11 जमा 9 मसावी 20, यानी m मसावी कितना हुआ, 20 हुआ। तो ये 20 क्या है, इस मसावत का हल है। उसी तरीके से तीसरी मिसाल देखिए। तीसरी मिसाल 3x मसावी 15। याद रखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा अमल हो रहा था, यहाँ पे जमा का अमल हो रहा था, यहाँ पे मनफी का अमल हो रहा था। तो हम दूसरे साइड जब शिफ्ट कर रहे थे तो उनकी अलामतें चेंज कर रहे थे। आपको ये अमल
चेंज वाला अमल सिर्फ मुस्बत या मनफी के साथ ही करना है। अगर आपकी कोई रुकन में ज़रब का अमल हो रहा है तब आपको ये अमल नहीं करना है। आपको ज़रब के अमल में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3x दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इस 3x में जो मुत्तग़य्यर है उसको एक साइड लिखना है, 15 को नीचे उतारना है। अब ये 3 हमेशा याद रखिए, जब इस तरह से ज़रब का अमल हो तो ये हमेशा ये जो 3 है ये कहाँ पर जाएगा, ये हमेशा नसब नुमा में जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा। तो x मसावी हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 को 3 से तकसीम करें तो हमारे पास जवाब कितना आता है 5, यानी ये 5 क्या है, इस मसावत का हल है। ठीक है, उसी तरीके से अब ये ज़रब का अमल था। अब यहाँ पे एक कसर आपको दी हुई, एक नाती का अदद आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा अमल रहता, तकसीम का अमल रहता, ज़रब का ये कसर का अमल जो तकसीम का रहता है। तो यहाँ पर 4/3 को हम क्या करेंगे, लेकिन ये एक अदद, ये एक नाती का अदद है और x है और बीच में कोई अलामत नहीं, मतलब ज़रब का ही अमल इसमें हो रहा है। जब इस तरह का अमल हो तो आप क्या करते हैं, हमेशा आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला यानी शुमार कुनिंदे का जो अदद रहेगा उसको आपको क्या करना है, इससे डायरेक्ट ज़रब देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 4x जमा 2 मसावी 6 को नीचे उतारेंगे। और ये जो नसब नुमा होता है, जैसे हम यहाँ पर ज़रब के अमल में क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा का नसब नुमा में ले जा रहे थे, तो इधर क्या करना है आपको, नसब नुमा का हमेशा का लेके आना है, इधर शुमार कुनिंदा यानी इस साइड ले जाकर आपको क्या करना है, ज़रब करना है। तो 3 को उधर लेके गए तो हमारे पास ये क्या हो गया, 6 ज़रब 3 यानी 18, 6 थी 18। ठीक है, ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे अभी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो यहाँ पे हमको क्या मिला, 4x जमा 2 मसावी 18 मिला। ठीक है, इसको आप आसानी से समझो तो सॉल्व कर सकते हैं। 4x या भी हम इसको नहीं खोलेंगे, समझो मसावी 18, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस के आगे कौन सी अलामत है, प्लस की है, तो क्या हो जाएंगे, माइनस की अलामत लग जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा 4x मसावी 18 में से 2 के कितने बचते हैं आपके पास, 16। तो x मसावी हो गया 16/4। ठीक है, 16/4। तो यहाँ पर ये 16 को 4 से तकसीम करेंगे, आपके पास जवाब आता है 4 जवाब आता है। ठीक है, जवाब आता है। तो ये x मसावी कितना है आपके पास, 4। ये क्या है, इसका इस मसावत का क्या है, हल है। ठीक है, ये हमने जो तो बेसिक कंसेप्ट को समझा है। अब हम जो है तो हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको पहला सबक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर पिछले जो तो मैंने बेसिक आपको बताया पूरा। अब यहाँ पर देखिए हमारा सबक स्टार्ट हो रहा है, 2 मुतगैरी खत्ती मसावत है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें जो है तो थोड़ा सा उसने काट दिया। देखिए 2 मुतगैरी खत्ती मसावतें क्या होती है, जिस मसावत में 2 मुतगैयरों का इस्तेमाल होता है। कितने मुतगैयर, 2 मुतगैयर। मुतगैयर क्या होता है आपको बताया हुआ है। और हर मुतगैयर का दर्जा यानी कुव्वत कितनी हो, 1 हो। ठीक है, इस मसावत को 2 मुतगैरी खत्ती मसावत कहते हैं। इसका हमने साबिका जमातों में क्या किया है, मुताला किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मसावत देखिए हर एक की आम सूरत होती है, किसी भी मसावत की आम सूरत होती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको ax जमा by जमा c मसावी 0। ठीक है, ये क्या है, आम सूरत है। अब इस आम सूरत में क्या है, क्या क्या चीज़ें दी हुई है, देखिए आपको 2 मुतगैयर दिए हुए हैं। ठीक है, इनकी कुव्वत कितनी है, 1 है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो a है ये क्या है, ये अदद है। ये b, ये भी क्या है, अदद है। ठीक है, हकीकी आदत से कंफ्यूज मत होना, कुछ वही नहीं, यही पूरे आदतों का ग्रुप ही हकीकी आदत है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों a और b यहाँ पर ये अदद है। अब यहाँ पर एक जदवल आपको दिया हुआ है, और सॉरी ये c जो है तो क्या है, एक मुस्तकिल अदद है। ये कोई भी अदद हो सकता है, मुस्तकिल अदद होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जनरल फॉर्म। क्या कहा जाता है, जनरल फॉर्म या आम सूरत। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ
कौन सी इक्वेशन, दो मुतगैर खती मसावत की इक्वेशन, ठीक है, उसकी मसावत की जनरल फॉर्म इस तरह से होती है। अब यहाँ पर आपको एक जदवल दिया गया है। इस जदवल में आपको जो है तो बताया गया है कि कौन सी दो मुतगैर खती मसावत है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो मुतगैर के दर्जे कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, हमको याद रखना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये याद रखना है कि कोई भी अदद जो है तो किसी भी मुतगैर का कोई भी अदद मनफी ना आए या कसर की सूरत में ना आए, कुव्वत ना आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है आपको 4m, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, मैं लिखता हूँ इधर, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मिसाल मैं लिखता हूँ, क्या दी हुई है आपको, मिसाल दी हुई, क्या मिसाल दी हुई है आपको मिसाल दी हुई 4m जमा 3n मसावी 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4m ये एक मुतगैर है, दो मुतगैर है, ठीक है, इसकी कुव्वत एक है, इसकी भी कुव्वत एक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दो मुतगैर खती मसावत है, ठीक है। दूसरी मिसाल आपके पास दी हुई है, दूसरी मिसाल आपको दी हुई है 3x की कुव्वत 2 मनफी 7y मसावी 13, क्या ये है, ठीक है। दो कंडीशंस आपको याद रखना है, मेनली दो कंडीशन इसमें होती है कि दो मुतगैर होना चाहिए और उनका कुव्वत, उन दोनों मुतगैरों का कुव्वत कितनी कितनी होनी चाहिए, एक एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3x, इसकी दो मुतगैर तो है लेकिन इसकी कुव्वत कितनी है, 2 है, तो फिर ये दो मुतगैर खती मसावत नहीं है, ठीक है। तीसरी मिसाल आपके सामने है, दिया हुआ है आपको √2x मनफी √5y मसावी 16, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, ज़्यादा गौर व फिक्र इसमें नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों मुतगैर है, दो मुतगैर है, ठीक है, उनकी कुव्वत भी कितना कितना है, एक एक है, तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये दो मुतगैर खती मसावत है, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, जज़र वगैरह को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये जज़र को देख के आप कन्फ्यूज़ हो रही हैं, तो हमको इस पे गौर नहीं करना है, हमको किस पे गौर करना है, मुतगैरों पर गौर करना है, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए चौथी मिसाल, अब चौथी मिसाल यहाँ पे 0x है, ठीक है, 6y मनफी 3 मसावी 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक रूल समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको a और b बैक वक्त सिफर नहीं हो सकते, ये आप जानते हैं, अब ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर याद ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर सिफर हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ सिफर x जमा 3y मसावी 5, एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर अगर इस सिफर को इसके साथ ज़रब करेंगे तो किसी भी अदद को या हर्फ को आप सिफर के साथ ज़रब करते हैं तो आपका जवाब कितना आता है, सिफर आता है। तो जब इसको इसके साथ ये ज़रब होगा तो ये रुकन रह रहा ही नहीं, ठीक है। अमल कौन सा हो रहा, दोनों के दरमियान ऑलरेडी अमल हो रहा, कौन सा अमल हो रहा, ज़रब का अमल हो रहा, और अगर ज़रब का अमल हो रहा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जा रहा, ख़त्म हो जा रहा, एलिमिनेट हो जा रहा है, यहाँ से कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर ये सिफर जमा 3y, यानी ये फिर से क्या बन जा रही है, एक मुतगैरी खती मसावत बन जा रही है, या एक मुतगैरी मसावत बन जा रही है, ठीक है। ये आपको रूल्स समझ में आ गया होगा। ऐसी जो है तो y के साथ, अगर y के साथ सिफर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, फिर दोबारा वो एक मुतगैरी खती मसावत या एक मुतगैरी मसावत बन जाएंगी, ठीक है। तो 0x जमा 6y मनफी 3 ये क्या है, ये नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी जो तो यहाँ पर क्या है, कौन सा अमल हुआ है, कौन सा अमल हुआ है, ज़रब का अमल हुआ है। रुकने के दरमियान कौन सा अमल होता है, ज़रब का अमल होता है, ठीक है। अब पाँचवीं मिसाल हम समझेंगे, सिफर आशरे 3x यानी 0 आशरे 3x जमा सिफर y, ये तो यहाँ पर भी ये भी क्या है, पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। ये भी क्या हो जा रहा, एक मुतगैरी मसावत ये बन जा रही। उसी तरीके से छठा देखिए, छठे में जो है तो क्या है,
4/x जमा 5/y मसावी 4। अभी कुव्वत नुमा के रूल के हिसाब से इनका मुतगैर, ये दोनों का मुतगैर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब -1 हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी कहा कि मनफी किसी भी मुतगैर का कुव्वत या दर्जा जो तो मनफी अदद या कसरी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है, दो मुतगैर खत्ती मसावात नहीं है। ठीक है, अगला लास्ट है हमारे पास 4xy। ये पूरा एक रुकन तो है, लेकिन इसमें क्या है, x और y एक साथ आगे। अब अगला देखना है। ठीक है, -5y यहाँ पर, यानी इसमें कितने हो गए टोटल, इसमें मुतगैर की तादाद कितनी होगी, 3 हो गई। तो जब मुतगैर की तादाद 3 हो जाए तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इनके कुव्वतनुमा भले ही एक एक है, लेकिन कितने होगी इनकी मुतगैर की तादाद कितनी होगी, 3 होगी। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि ये भी जो तो दो मुतगैर खत्ती मसावात नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और इसमें जो तो हमको दिया हुआ है हमजात खत्ती मसावतें क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। जब दो मुतगैरी खत्ती मसावतों का बैक वक्त बयान करके इनका मुश्तरक हल, एक जैसा हल इनका हासिल होता है, तब उन मसावतों को हमजात मसावत यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। ठीक है, गुज़िश्ता जमात में एक मुतगैरी अखराज के हमजात मसावत हल करने के तरीक़े का आपने मुताला किया है, इसका कुछ इयादा हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक मिसाल दी हुई आपको और दो तरीक़ों से इसको सॉल्व करके बताया गया है। यहाँ पर देखिए, मैं किताब के ही पेज पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमको एक मसावत दी हुई है 5x 3y मसावी 8, 3x जमा y मसावी 2 ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहले तरीके को हम गौर करें तो हमको पता चलेगा कि पहला तरीका क्या है, कुछ इस तरह का है। देखिए यहाँ पर पहली मसावत हमारे पास है 5x - 3y मसावी 8, ये एक मसावत नंबर 1 दीजिए इसको। दूसरी मसावत है हमारे पास 3x जमा y मसावी 2, इसको मसावत नंबर 2 दीजिए। अब मसावत 2 के तुरफैन को 3 से ज़रब करेंगे। ठीक है, अब जब भी आपको कोई भी दो मसावतें दी जाए, जैसे यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है 5x, ठीक है, ये दो मसावतें हमको दी हुई हैं यहाँ पर। इन दोनों मसावतों में अगर आप देखें तो ये क्या है 5x, ये क्या है 3x, ये एक जैसे नहीं है, यानी मुश्तरक टर्म नहीं है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 3y है और यहाँ पे सिर्फ y है, ये भी मुश्तरक नहीं है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसमें से कोई भी इस दोनों मसावतों में से एक एक रुकनों को क्या करना है, आपको मुश्तरक करना है, एक जैसा बनाना है, ताकि हमको आगे उसको एलिमिनेट करके, अखराज करके, उसको खारिज करके ये तो आसानी से हम सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, ज़रब का अमल यहाँ पे बताया आपको, जैसा कि आपने देखा मसावत 2 के तुरफैन को 3 से ज़रब करने पर, यानी ये 2 को कितने से ज़रब कर रहे हैं, 3 से ज़रब कर रहे हैं। अब 3 से ज़रब क्यों कर रहे हैं, अगर हम इसको 3 से ज़रब करेंगे, ठीक है, तो 3 से ज़रब करने पर यहाँ क्या मिल जाएगा, मुझे y है, सिर्फ y है, तो 3 ज़रब y मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 3 से ज़रब कर रहे हैं। आपको याद रखना है, जब भी कोई भी दो मसावतें आपको दी जाए तो आपको उसको पूरी तरह से गौर करना है, उसका मुशाहिदा करना है, उसके बाद ही आपको कोई भी अमल करना है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए 3 से अगर हम ज़रब देंगे इसको, इस मसावत को, तो 3 ज़रब 3 तिया 9x हो गया, जमा ये 3y हो गया। ठीक है, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये नई मसावत बनकर हमारे सामने आई, जैसे कि आपने इधर देखा है। ठीक है, तो 9x जमा 3y मसावी 6। अब ये मसावत नंबर कितनी होगी, 3 होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, और मसावत नंबर 1 क्या है हमारे पास, 5x - 3y मसावी 8। तो अब यहाँ मसावत 1 और 3 की जमा करेंगे। जमा क्यों करेंगे, देखिए आप मसावत हमारे पास क्या क्या बन गई, मसावत कुछ इस तरह की हमारे पास बन गई। ठीक है, एक मिनट, ये मसावत 3 है हमारे पास, और मसावत 1 क्या है हमारे पास, 5x - 3y मसावी 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जमा क्यों कर रहे, देखिए जमा भी आपको कब करना है। अब ये दोनों की अलामत है, देखिए इसकी अलामत क्या है, इसकी अलामत मुस्बत है, इसकी अलामत मनफी है। 3y ये सेम हो गया। ठीक है, लेकिन अलामतें चेंज मिल गई। जब अलामतें आपको चेंज मिल जाए तो आपको कौन सा अमल करना है, जमा करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जमा करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ इस तरह की मसावत अगर हमको मिलती, कुछ इस तरह की मसावत हमको जो तो हासिल होती, तो हमको क्या करना है इस वक्त, ठीक है। तो इस वक्त क्या करना है, ये दोनों अलामतें सेम है, ठीक है, ये दोनों अलामतें सेम है, तो तब आपको क्या करना है, कौन सा अमल करना है, तफरीक का अमल करना है। कौन सा अमल करना है, तफरीक का अमल करना है। याद रखिए कि जो दूसरी मसावत रहेंगी ये तमाम, अगर ये मुस्बत है तो मनफी हो जाएगा, ये मनफी है तो ये क्या हो जाएगा, मुस्बत हो जाएगा। तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, जब मनफी मुस्बत हो जाएगा तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। इस वजह से जो तो आपको इस तरह का अमल करना है। अब यहाँ पर देखिए ये मसावत है किस तरह से, यहाँ पे 5x मनफी 3y, इसको हमने क्या किया 5x जमा 9x, ये 14x आ गया। 3x से ये 3y से मनफी 3y से मुस्बत 3y कट गया। उसी तरीके से इसको आगे सॉल्व करें, यानी 14/14, तो ये कितना है हमारे पास 1 आया। तो हमको क्या मिला, जो तो हमको x मसावी कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब इस x मिला हमको, इसको हम क्या करेंगे, हमने मसावत नंबर 2 का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसको इसमें जो तो हम रख देंगे, ठीक है। 3x जमा y मसावी 2, तो यहाँ पे रखे हमने 3 ज़रब x की जगह पे क्या रखना है आपको, 1 रखना है, आपने रख दिया। और इसको पूरी तरह से इस तरह से सॉल्व किया कि 3 ज़रब 1 यानी 3 1 3 आ गया, जमा y मसावी 2, ठीक है। तो 3 जमा y मसावी 2, इस तरह की अलामत आपको, इस तरह की मसावत आपको मिली। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो y को मुतगैर को हमने क्या किया, एक साइड रख दिए और 2 को नीचे उतारे, तो जो 2 को इसमें एक स्टेप कम है, तो y मसावी क्या होगा, 2 को नीचे उतारे और 3 को उधर शिफ्ट करें, तो ये मुस्बत के 3 थे, तो इधर आके क्या हो गया, मनफी के 3 हो गए। तो आपका जवाब आया -1। तो y मसावी कितना मिला आपको, -1। उसी तरीके से x मसावी 1 मिला, y मसावी -1 मिला। आपको इसको तरीके आपको यही तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। इस हल को इस सूरत में लिखते हैं कि x, y, पहले हमेशा x लिखना है, बाद में क्या लिखना है आपको, y लिखना है। तो x कितना मिला, मुस्बत 1, और y कितना मिला, -1 मिला, ठीक है। ये पहला तरीका था, पहला तरीका तुमको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि आपने दोनों मसावतें लिख दिए। मसावत 2 में मुतगैर y की कीमत मुतगैर x की सूरत में लिखने पर, ठीक है, y की कीमत, अब y की कीमत क्या है, देखिए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ अच्छे से। दूसरी मसावत की बात बोली जा रही है, 3x जमा y मसावी 2, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है आपको। ये मसावत दी हुई, मसावत कौन सी दी हुई, 2 दी हुई है। देखिए अब किसी भी मुतगैर की कीमत किसी सूरत में अगर आप लिख रहे हैं तो याद रखिए आपको हमेशा किससे लिखना है, कोई भी जो मुतगैर है उसके साथ ज़रब नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y की कीमत को आसानी से लिख सकते हैं। तो y को एक साइड कर दिया हमने, ठीक है। y मसावी क्या होगा, ये 2 को नीचे उतारेंगे और ये 3x ये पूरा का पूरा क्या हो रहा, इधर शिफ्ट हो रहा, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट हो रहा तो इसको हम क्या करेंगे, -3x लिखेंगे, ठीक है। तो आपको y की कीमत क्या मिल गई यहाँ पे, 2 -3x, देखो यहाँ पर ये आपको मिल गई। अब y की ये कीमत मसावत 1 में रखेंगे। मसावत 1 क्या हमारे पास, ये है 5x - 3y मसावी 8। अब 5x को कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन y की जगह पर आपको क्या रखना है, सिर्फ y की जगह पे। जैसे यहाँ पे 3y है तो हमने -3y है तो -3 लिख दिए, और y की जगह पर आपने क्या रखे, जो हमको ये कीमत मिली थी, y की जगह पर हमको कीमत क्या मिली, ये वाली कीमत मिली, तो ये कीमत को आपने रख दिया। तो आपके पास क्या बन गई, आपको किस तरह की इबारत मिली या मसावत मिली, कुछ इस तरह से। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, 5x - 3y इस तरह से था, ठीक है। इसको हमने काय में रखे थे, मसावत 1 में रखे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, 5x - 3, अब ज़रब की अलामत अब लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, कॉस के अंदर डायरेक्ट लिख दीजिए y की कीमत हमको क्या मिली हुई है, 2 - 3x है ना, मसावी 8। फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व किस तरह से करना है इसको, ये 5x आपको जैसा है वैसे ही लिखना है। इस 3 को क्या करना है आपको, इससे ज़रब देना है पहले। अब इस 3 को पूरी कॉस से ज़रब देना है, तो इससे ज़रब देंगे तो ये क्या होगा, अब ज़रब देंगे, एक मनफी अदद है एक मुस्बत अदद है, तो हमेशा क्या रहेगा, मनफी अदद आएगा। अगर एक अदद मनफी हो दूसरा अदद मुस्बत हो तो आपका जवाब क्या होता है,
मनफी में आता है, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये -3 है और इधर -3x है, तो मनफी ये क्या होगा, पहले तो मुस्बत हो गया, 3 तिया ये क्या हो गया 9x मसावी 8, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5x 9x इनके मुत्तगैर एक जैसे है, जिनके मुत्तगैर एक जैसे होते हैं उनके आपको आपस में क्या करना है, जमा करना है। तो ये आपको मिलेगा 14x -6 मसावी 8। देखिए यहाँ पर ये मिला आपको -6। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे 14x, तो 14x मसावी 8 को नीचे उतारेंगे, 6 को उधर शिफ्ट करेंगे, अब ये मनफी है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मुस्बत हो जाएगा। तो आपका जवाब कितना आया, ये 14x आपका जवाब आएगा x मसावी 14/14, यानी जवाब कितना आया 1। तो x मसावी हमको कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। ये निकालते आ गया, तो बाकी आप किसी भी मसावत में इसको रख देंगे तो आपका जवाब जो तो आसानी से क्या होगा, आपका जवाब आसानी से आ जाएगा, ठीक है। x मसावी 1 को मसावत 3 में रखेंगे, और मसावत 3 में रखेंगे जब, तो हमको आसानी से मिल जाएगा। मसावत 3 क्या थी हमारे पास, देखिए यहाँ पे y मसावी 2 - 3x था, तो y मसावी हमने लिखे, देखिए x की जगह पे हमको 1 आया तो हमने 1 लिख दिए, ठीक है। तो 1 लिख दिए, y मसावी 2 - 3 ये आ गया -1 आपका जवाब। तो इसलिए y मसावी कितना हो गया, -1। तो हमको देखिए इधर यहाँ भी कितना मिला, x मसावी -1 y मसावी -1, ये मसावत की क्या है, हल है। कुछ इसको इस तरह से आपको हमेशा इस तरह से ही लिखना है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ इनके मसावती भी एक जैसी है, इनकी मसावती भी एक जैसी है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमजात मसावतें है, ठीक है। ठीक है, चलिए दूसरी मिसाल हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हल कीजिए, देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको मसावत 1 दी हुई है आपको 3x जमा 2y मसावी 29, और दूसरी मसावत दी हुई है आपको 5x - y मसावी 18। अब यहाँ पे मसावत नंबर 1 और 2 दे दिया गया। अब दी हुई मसावतों में y मुतगैर अखराज करके हल करेंगे। क्या करना है आपको, y का अखराज करना है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये y का अखराज आपको करना है। इसके लिए मंदरजाल खाने को मुनासिब आदत से लिखिए, ठीक है। इसको पूरा करना है आपको खाली जगह को। मसावत 2 को 2 से ज़रब करने पर, जब मसावत 2 यानी ये वाली मसावत को अगर आप 2 से ज़रब करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन हासिल होंगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब 5x ज़रब 2 यहाँ पे पूरा अमल करके बताया गया है, ठीक है। -y ज़रब 2, ठीक है। 18 ज़रब 2, तो आपके पास कितना जवाब आ रहा है, यहाँ पे आएंगे, देखिए 5x ज़रब 2 यानी 5 दूनी 10, 10x आ गया। -y ज़रब -2, ठीक है, तो ये मनफी आ जाएगा, आपको पता है। -2y मसावी क्या होगा, 18 ज़रब 2, यानी आपका जवाब कितना आया, यहाँ पर 36 आया, ठीक है। कितना आया, 36 आ गया। तो ये मसावत नंबर 3 आपकी बन गई। मसावत 1 में मसावत 3 की जमा करने पर, अब मसावत 1 क्या है हमारे पास, मसावत 1 है हमारे पास 3x जमा 2y मसावी 29, ठीक है। तो 3 की जमा करने पर, तो 3 क्या है हमारे पास मिली हमको, ये 10x, ठीक है, मनफी 2y, ठीक है। और उसी तरीके से ये कितना आएगा, 36 आएगा, है ना। 18 ये 36 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये मुस्बत 2y और मनफी 2y कट गए, तो हमारे पास 10x जमा 3x, यानी ये कितना आ गया 13x, ठीक है। 13x आ जाएगा। मसावी क्या होगा, यानी इस बॉक्स में 13x आ जाएगा। जब 13x आ जाएगा इसमें, ठीक है, मसावी 36, 29 और 36 कितने होते हैं, ये 9 और 6 15, ठीक है। 9 और 6 15, हासिल का आया 1, और ये 65, ठीक है, 65 हो गया। तो 13x मसावी क्या हो गया 65। जब तो क्या होगा, आपका जवाब कितना आएगा, x मसावी क्या हो जाएगा, ये 65/13, तो ये आपका जवाब आ गया 5, ठीक है। तो x मसावी हमको कितना मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। तो x मसावी 5 मसावत 1 में
रखने पर। अब मसावत एक क्या है हमारे पास, 3x जमा 2y मसावी 29। तो 3, अब x की कीमत हमको पता है, ज़रब का अमल हो रहा है, x की कीमत हमको पता है कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 रख देंगे, ठीक है, जमा 2y मसावी 29। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर देखिए 3 पंजे कितना आया, 15, 3 पंजे कितना आया, 15, ठीक है। अब जमा 2y, जो 2y को एक तरफ करेंगे और 15 को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपका कितना आता है जवाब, देखिए 29 में से 15 गए, कितने बचते हैं, ठीक है, 29 में से 15 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, ये 14 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2y है तो y मसावी क्या होगा, 14/2, यानी 14 को 2 से तकसीम करें तो कितना आता है हमारे पास जवाब 7, यानी y मसावी कितना मिल गया हमको 7। अब दोनों के हल लिखेंगे। अब x कितना मिला था हमको, 5 मिला था, और y कितना मिला हमको, 7 मिला, ठीक है। ये आगे आपका ये एक्टिविटी आपकी पूरी ख़त्म हो गई। उसी तरीके से मिसाल नंबर 3 देखिए। मिसाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको, 15x जमा 17y मसावी 21, 17x जमा 15y मसावी 11, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्या किया गया, जो अदद है उसको दोनों मसावतों में एक दूसरे से चेंज कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इन दोनों मसावतों में x और y के ज़रीब एक दूसरे से बदल दिए गए हैं, ठीक है। इस किस्म के हमजाद मसावतों के लिए इन मसावतों की एक बार जमा करके दूसरी बार तफरीक करके दो नई आसान हमजाद मसावतें हासिल करते हैं। इन मसावतों का हल आसानी से हासिल हो जाता है। तो मसावत 1 और 2 की पहला क्या करना है, हमको जमा करना है। तो जमा करने के बाद आपको क्या मिली, कुछ देखिए इनकी दोनों की आपने जमा की तो आपके पास क्या आया, ये जमा आप कर लेंगे आसानी से। 15x जमा 17x आया 32x, 17y 15y आया 32y। दोनों का जो ज़रीब है, ठीक है, दोनों के जो ज़रीब है वो क्या है, एक जैसे, दोनों के ज़रीब एक जैसे है। तो ये किस तरह से आप लिख सकते हैं, जब एक जैसे ज़रीब है तो हम इसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, यानी 32 कॉस के अंदर आप लिखेंगे x जमा, ठीक है, x जमा y, ठीक है, ये निकल गया कॉमन आपका। तो जब आप ये, मैं इधर आपको समझाता हूँ, 32 क्या होगा, x जमा y, ठीक है, मसावी कितना आया, आप कितना था आपके पास, ये 32 था। यहाँ पर क्या होगा, x जमा y मसावी 32, ये ज़रब का अमल है तो ये नसब नुमा में चलेगा। तो आपके पास आएगा, आपके पास मसावत बनेंगी कुछ इस तरह की, ठीक है। 32 को 32 से काटिए, कितना है, 1, तो x जमा y मसावी कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया, ठीक है। तो ये मसावत नंबर कितनी बनी, ये नई मसावत मिली हमको, इसको मसावत नंबर आप 3 दे देंगे। उसी तरीके से देखिए अगला, देखिए अब मसावत में तोहफ़ैन 32, ये तो हमने सॉल्व कर लिया अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मसावत 1 में से मसावत 2 को तफरीक करने पर, ठीक है, मसावत 1 में से 2 को तफरीक करने पर, या मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 15x अब तफरीक कर रहे हैं हम, और 15x मनफी 17x, ये आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए अब जब भी आप तफरीक करेंगे तो आपको याद रखना है कि क्या करना है, आपको जो दूसरी मसावत रहेंगी, जो नीचे वाली मसावत रहेंगी दूसरी, यानी ये देखिए ये वाली मसावत, ये नीचे की जो मसावत दिख रही है आपको, ये मसावत, तो इस मसावत के जो दूसरे अदद रहेंगे वो क्या हो जाएंगे हमेशा, देखिए ये मुस्बत है तो मनफी हो गया, ये मुस्बत है तो ये भी मनफी हो गया, ये मुस्बत है तो ये भी क्या हो गया, मनफी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 15x मनफी 17x, ठीक है, तो दोनों का फ़र्क आया 2x, बड़े अदद की अलामत मनफी है तो लगा दी हमने, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, मुस्बत 17x मनफी 15y, तो यहाँ पे ये मुस्बत 17y मनफी 15y, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, मुस्बत 2y, ठीक है। 21 में से 11 गए तो आपके पास कितना आता है, 10 आता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन निकालना है आपको। कॉमन आपने निकाली यहाँ पर 2, और आपको लिखना है दो आपने कॉमन निकाले तो हमारे पास क्या बचा, मनफी, ये मनफी जो बचा था 2 के साथ का, ये x के साथ लग जाएगा, जमा y मसावी कितना होगा, 10, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किस तरह से आएंगे, ये आएगा मनफी x जमा y मसावी 10/2,
ठीक है। जब 10/2 हो गया तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, मनफी x जमा y मसावी 5। ठीक है, कितना आया, 5 आया। तो ये इस तरह से हमको जो तो यहाँ पर देखिए ये चौथी हमको मसावत मिल जाती है, चौथी मसावत। ठीक है, तो मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, अब मसावत 3 और 4 की किस तरह से जमा करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपको किताब के अंदर दिया हुआ है। मसावत ऊपर 3 है और नीचे 4 है, तो इनकी अगर हम जमा करें तो क्या होगा, x मुस्बत x मनफी x, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कट जाएंगे। और y दोनों मुस्बत है तो ये क्या होंगे, जमा हो जाएंगे। तो 2y मसावी 6 आया, इसलिए हमारे पास क्या होगा कि y मसावी 6/2, यानी हमारे पास जवाब कितना आया, 3 आया। तो y कितना मिल गया हमको, 3 हो गया। तो y की कीमत मालूम हो गया, y की कीमत हम y मसावी 3 मसावत 3 में रखने पर, तो मसावत 3 लिखे और y की जगह पर हमने क्या रखे, 3 रखे। ठीक है, तो x जमा 3 मसावी 1। उसी तरीके से x, ठीक है, x जमा 3 मसावी 1 हमको मिला। तो इसको सॉल्व करेंगे, x को एक साइड लेंगे, 1 को नीचे उतारेंगे, 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये -3 मुस्बत है तो -3 हो गया। तो x मसावी हमारे पास क्या आया, जवाब हमारे पास आया -2। ठीक है, तो x हमको क्या मिल गया, x मिल गया हमको -2 और y हमको क्या मिल गया, y मिला हमको 3। ठीक है, मुस्बत 3। ठीक है, ये इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसकी मश्क भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हल कर लेंगे।